Hello बच्चों, today we'll be starting with the magnetism and matter third part. ठीक है, from Curie's law. चलो let's start. Curie's law. Curie, she was a scientist. She claimed, उन्होंने एक law दिया magnetism से related, that intensity of magnetism is directly proportional to magnetic field intensity, that is H. एंड जो हमने पहले भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में भी वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच. देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच का. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में. क्यूरी अगेन स्टेटेड दैट यस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज एम, शी सेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक चीज ऐड हो गई, क्यूरी ने एक चीज ऐड की, that is the temperature part. She said magnetic field M, intensity of magnetization, is inversely proportional to its temperature. ठीक है, तो एक चीज और ऐड हो गई. पहले हमने पढ़ा B is proportional to H. अभी हम बात कर रहे हैं M की बात कर रहे हैं and she is saying M is inversely proportional to temperature. दोनों को कंबाइन करके क्यूरी ने कहा. तो what was the equation that she gave? She gave M is equal to C B naught upon the temperature. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, व्हाट इज दिस C हियर? दिस C is Curie's constant. इट इज Curie's constant. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, दिस इज नथिंग बट Curie's constant. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी से हट गया तो Curie's constant आ गया सिंस Curie gave it. ओके, अभी इन्होंने इसका एक और इक्वेशन हम डिराइव हो जाता है. m इज इक्वल टू सी बी टी बाई टी. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी गेट इज काय इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट. इसको सी नॉट की कोई जरूरत नहीं, क्यूरीज कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन टी. अभी देखो बी नॉट की जगह यहाँ पर म्यू नॉट आ गया है, एम की जगह यहाँ काय आ गया है. काय ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? It is a tendency of a material or a matter to become magnet, and magnetization is nothing but magnetize होने की उसकी अपनी टेंडेंसी. तो यस, और ये M और H सेम नहीं है. ओके, दोनों अलग चीज है बट दोनों बता एक ही चीज रहे हैं कि मैं कितना मैग्नेटाइज हो सकता हूँ, हाउ मच आई एम ससेप्टेबल से, और हाउ केपेबल आई एम टू गेट मैग्नेटाइज. ठीक है, तो ठीक है, तो हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन. फ्रॉम क्यूरीज इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव दिस इक्वेशन दैट काय इज ऑल्सो इक्वल टू सी, दैट इज क्यूरीज कांस्टेंट म्यू नॉट. आपको पता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन टेम्परेचर. कैसे? तो वी नो, हमने पहले डिराइव कर चुका है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में m इज इक्वल टू काय इंटू एच. ठीक है, इसको देखो, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. m की बात करेंगे हम, इधर हम m की बात करेंगे और फिर हम b की बात करेंगे. दोनों की बात करके क्यूरीज इक्वेशन में डाल देंगे, उसके बाद हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी. कैसे? चलो देखो, m इज इक्वल टू काय एच पता है और रट भी लो. m इज इक्वल, मैंने बोला था ना मदर इंटू हस्बैंड, मदर इंटू फादर नहीं करना है, मदर इंटू हस्बैंड लिखना है. ये पता है. एक और पता है हमको, एक और पता है, ये यहाँ रह गया. आई राइट इट. b is equal to mu naught h. This is the third equation. So now, ठीक है, अच्छा, मैग्नेटाइजेशन हमने, तो ये इक्वेशन भी हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है. इट इज म्यू नॉट इंटू एच. यस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. देखो ये थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है. पुट दिस 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1. रख दिया. काय एच एम की जगह आ गया, सी आ गया, म्यू नॉट एच अपॉन टी आ गया. देखो ये एच हमारा कैंसिल हो जाता है. देखो ये एच हमारा कैंसिल हो जाता है. खचक खचक, एच कैंसिल हो गया. सो वी गेट अ न्यू रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन? सो वी गेट काय सी क्यूरीज कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन टी. तो दोनों इक्वेशन याद रखो. कभी कभी हम लोग तो ये याद करके चले जाते हैं, क्यूरीज इक्वेशन m इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी, और न्यूमेरिकल आता है, क्यूरीज कांस्टेंट दिया रहेगा,
और क्या दिया रहेगा, बी नॉट नहीं दिया रहेगा, मैग्नेटाइजेशन नहीं दिया रहेगा, काय दिया रहेगा, और बोलेंगे निकालो। अब आप बोलोगे क्यूरीज कांस्टेंट दिया है, काय दिया है, यार एम तो दिया नहीं, मैग्नेटाइजेशन यार बी नॉट भी नहीं दिया, और म्यू दिया रहेगा, टेम्परेचर निकाल लो, या टी दिया रहेगा, काय निकाल लो। सो ये देखो, ये इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। सो अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीजों को याद रखो, एवरीथिंग यहाँ पर सॉर्ट आउट करके आपको दिया हुआ है। ऑल यू नीड टू रिवाइज इज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार में कभी कोई चीज नहीं होती है, बार बार देखो तो ही घुसेगी, या तो रट लो। रटना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक बार में नहीं आती, इट टेक्स टाइम, ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ टाइम। ये रिलेशन हमने किया हुआ है म्यू आर के वक्त में, फिर से एक बार बोल देती हूँ इसमें, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी दैट इज योर काय एंड परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल होना चाहिए, ऑफ मैटर होना चाहिए, ठीक है। हम मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके परमिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे और काय के बारे में बात करेंगे। तो रिलेटिव म्यू आर इज व्हाट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मैटर, जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसके मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप मैग्नेट बनाना चाह रहे हो। इंडिविजुअली दैट मैटर इट इज 1 प्लस काय। और देखो 1 में ऐड हो रहा है, वहां भी मैंने बोला है जैसे ये काय ऐड होता है तो यू गेट इट मोर देन 1, तो परमिएबिलिटी इज मोर देन 1, उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी रहेगी टू गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। सो अब मैं अगर इस रिलेशन को, ये तो रट लो, म्यू आर दिया रहेगा और काय पूछ लेंगे, ठीक है, तो आपको बस इस इक्वेशन में डालना है। थिंग्स आर सो इजी, बस वो रटा मतलब उस वक्त याद आने की देरी है एंड यू कैन सॉर्ट आउट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके को, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ के चले जाते हो, अच्छा अच्छा हो जाएगा, बट वहीं पे वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन? हमारी ये सोच क्या आता है, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कर दो भैया, तो देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आर। सो मतलब आप म्यू नॉट को जब रिलेटिव, ये मटेरियल है, इसको मैं मैग्नेटाइज कर रही हूँ, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सपोज इस जगह पे रखा, तो उस फ्री स्पेस से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, जो ये सिस्टम बन गया है उसका एक म्यू मिल जाएगा, उसकी अपनी एक परमिएबिलिटी मिल जाएगी, समझ गए। मैटर विद द सराउंडिंग, उसको दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो मुझे उस सिस्टम का, दोनों का कॉम्बिनेशन का एक परमिएबिलिटी मिलता है, दैट इज नथिंग बट म्यू, ठीक है। इसी को दूसरे टर्म में आप लिख सकते हो म्यू नॉट 1 प्लस काय। कुछ भी याद रखो, सॉल्व करना याद आना चाहिए। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ पर रिपीट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमैटिक इज डन, पैरामैग्नेटिक इज डन, ये डोमेन थ्योरी करवा चुकी हूँ। हाँ, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं डोमेन डायमैग्नेटिक के, पैरामैग्नेटिक के, फेरोमैग्नेटिक के। फेरोमैग्नेटिक को तो सबको पता है, आयरन कोबाल्ट निकल आता है, एंड एलॉय ऑफ ऑल दीज 3, ठीक है, एलॉय इनका। पैरामैग्नेटिज्म थोड़ा सा मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी, लेकिन एकदम रिपल्सिव नहीं। तो मेटल्स ही डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, प्लैटिनम डाल दो, क्रोमियम डालो, मैंगनीज डालो, कॉपर डालो, कॉपर सल्फेट। सो दीज बिहेव पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड में दे विल गेट वीकली मैग्नेटाइज, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज। अभी एकदम डायामैग्नेटिक, ये तो दूर ही भागते हैं, डायामैग्नेटिक दूर ही भागते हैं, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैग्नेटाइज होने में, ठीक है। व्हाट आर द मैटर, ये देखो कॉपर सल्फेट इज पैरामैग्नेटिक, जब सल्फेट ऐड किया, प्लेन कॉपर फंसा सकते हैं भैया, बता दिया, प्लेन कॉपर इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। गोल्ड नहीं होता मैग्नेटाइज, क्वार्ट्ज गोल्ड के ही साथ में भाई आता है, मर्क्यूरी नहीं होता मैग्नेटाइज, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन तो सबको पता रहता है, पर कॉपर, गोल्ड, क्वार्ट्ज, मर्क्यूरी याद रखना है। डन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म हमने कराया है, मैंने आपको पहले वीडियो में कराया है। बच्चे 4 रूम में बैठे, 4 कॉर्नर्स बनाए, 40 बच्चों का रूम है, 10 10 10 10, चारों अपनी अपनी वॉल्स के तरफ देख रहे हैं, एक सिमिलर फ्रंट वॉल, एक सारे पूरे बैक वॉल, सारे पूरे राइट वॉल, सारे पूरे लेफ्ट वॉल, ठीक है। तो हर एक ने एक दूसरे को ना कैंसिल किया हुआ है, जो भी उनका आपस का फोर्स है, अरे क्या पीछे फोर्स करोगे, वो भी अपना उधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर, तो नेट इज 0। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 व्हेन ऑल आर फेसिंग इंडिविजुअली इन ग्रुप्स
4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन जब आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख देते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल आ जाते हैं, तो सारे फ्रंट वॉल की तरफ हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ हो जाते हैं, या कोई भी एक वॉल आप समझो, पर इमेजिन करो, तो यू ऑल गेट अलाइंड इन वन सिंगल डायरेक्शन। दैट इज नथिंग बट उसकी मैग्नेट इंटेंसिटी, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट सब लोग ने एक डायरेक्शन में अलाइन किया, तो दिस इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। उसको आप डोमेन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजों से हो सकता है, डोमेन डिस्प्लेसमेंट, वो जो 4 कमरे हैं वो अपनी अपनी वॉल को बढ़ा के करेंगे, या डोमेन पूरे रोटेशन, सारे रूम्स यानी चारों कॉर्नर्स वाले बच्चे एक डायरेक्शन में एक साथ अपने अपने, या पहला वाला जो है ना दीवार फ्रंट बोर्ड ब्लैक बोर्ड वाला ना, उससे इधर के 2 रो इधर के 2 रो ऐड होते जा रहे हैं, तो उसका डोमेन बढ़ गया, डोमेन एनलार्जमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। चलो यहाँ पर दिया है पैरामैग्नेटिज्म वर्सेस फेरोमैग्नेटिज्म। देखो पैरामैग्नेटिक इसमें रैंडमली तो अलाइन रहते हैं, सब एक दूसरे को कैंसल आउट भी करते हैं, डोमेन रीशेप्ड एंड अलाइंड होकर वो फेरोमैग्नेट बनते हैं। इसका एक डायग्राम भी दिया है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे हैव वन टेंडेंसी, फेरोमैग्नेटिक सिस्टम दे हैव वन टेंडेंसी, अगर आप उसको सपोज ये आयरन है या स्टील है, फेरोमैग्नेटिक है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन ना मैंने इसको टेम्परेचर रेज कर दिया, क्यूरी में आपने क्या पढ़ा, क्यूरी में हमने पढ़ा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज, सही बात है। यानी इसका अब ये मैग्नेटाइज हुआ है, फेरोमैग्नेटिक है, ये भी तो इनवर्सली बात तो वही है, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, वहां था टेम्परेचर कम करो तो मटेरियल विल बिकम फेरोमैग्नेटिक, सही बात है। तो यहाँ कैसे होएगा, फेरोमैग्नेटिक है, इसको टेम्परेचर रेज कर दो, रूम टेम्परेचर पे है, रेज कर दो 100 की तरफ, तो क्या होगा, 100 को एक स्टैंडर्ड मत लेना, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ा दो फ्रॉम द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, 10 डिग्री से बढ़ा दो, 20 डिग्री से बढ़ा दो, तो क्या होएगा, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट कन्वर्टेड और बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक, यानी उसने अपनी मैग्नेटाइजिंग पावर को लूज किया विद द राइज इन टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी मैग्नेटाइजेशन घटेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो बस यही है। तो देखो फेरोमैग्नेटिक था, टेम्परेचर गिराते गए बढ़ाते गए, देखो टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर है, और क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जाने के बाद इट विल बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, एक क्यूरी टेम्परेचर रहेगा, उससे नीचे जैसे ये जाएगा इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक, अ फेरोमैग्नेटिक विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज क्यूरीज टेम्परेचर, इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसका ये है, दिस इज अ टेम्परेचर, दिस इज अ टेम्परेचर, चलो देखो दिस इज अ टेम्परेचर, एक कोई वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे दैट टेम्परेचर इज क्यूरीज टेम्परेचर, TC से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज अ टेम्परेचर बिलो विच अ फेरोमैग्नेटिक गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, द टेम्परेचर ऑफ अ ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेज से वो दूसरे फेज में जा रहा है, एक बिहेवियर से वो दूसरे तरीके का बिहेव कर रहा है, तो ट्रांजिशन हो रहा है, यस। तो व्हाट इज क्यूरीज टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ व्हाट, फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, दैट्स इट। इसका एक इक्वेशन दिया, काय चेंज होगा, काय इज व्हाट ससेप्टिबिलिटी टू बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा, जितना कम होगा ये। तो देखो जैसे इट इज अगेन दिस काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट इज द इनिशियल माइनस द क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड है, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज योर क्यूरीज कांस्टेंट, समझ गए, एंड दिस T इज ऑलवेज ग्रेटर देन TC, ऑब्वियसली TC से ज्यादा करोगे तब तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, सो दिस इज योर इक्वेशन। सो व्हाट इज द इक्वेशन, क्यूरी ने क्या दिया, काय susceptibility of a material to become magnetized is equal to Curie's constant upon T minus TC,
where T is a temperature which is greater than Tc, यानी Tc से आगे आपको जाना पड़ेगा एक फेरोमैग्नेटिक को एक पैरामैग्नेटिक बनाने के लिए. This is a graph. It is beautifully telling you about the law. चलो, अब एक और टॉपिक अपना बचा, हिस्टेरेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी आते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड दिस हिस्टेरेसिस लूप टेल्स यू अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट के बारे में भी बहुत अच्छा गाइड करता है. और कौन से मैग्नेट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करना है, टेम्पररी मैग्नेट में यूज करना है या परमानेंट मैग्नेट में यूज करना है, इट गाइड्स यू टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट. चलो, हिस्टेरेसिस लूप. चलो, हिस्टेरेसिस का चलो पहले थोड़ा सा हम डिटेल्स रीड कर लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस क्या है? ये क्या है? बिहेवियर. लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना. कौन पीछे रह जाता है, कौन आगे निकल जाता है? तो यहाँ बात हो रही है, एक तो एम बोलो या इसको हमारे बुक में बी बोला है, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में इट इज बी, ठीक है. तो आप मैग्नेटाइजेशन बोलो, फिर मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इसके टर्म्स में बात करता है. एक चीज है मैन एम और बी, और है ये दोनों में से कोई एक चीज. सेकेंड चीज है एच, ठीक है, इट इज हमारी फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. इन दोनों के रिलेशन में देयर इज अ रिलेशन जो अपना हिस्टेरेसिस लूप बात करेगा, ठीक है. तो हिस्टेरेसिस लूप, ये देखो मैंने लिखा है बी या एम के बीच में और एच के बीच में हमारी बातचीत हो रही है, ठीक है. अभी एक आप प्लॉट कर लो ग्राफ. एक एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे हमारा एच है, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे हमारा बी है, बी. चलो दूसरे इसमें करते हैं. चलो देखो, चलो तो ये एक आया आपका लूप, ठीक है, आ गया. यहाँ एच है, यहाँ बी है, समटाइम्स इट इज मेंशन्ड एज ए, ठीक है. चलो अभी देखो, इस पॉइंट को हम दे रहे हैं, डार्क कलर लेने दो. इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ए, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं बी, नॉट बी, सी. इस पॉइंट को हम ले रहे हैं डी, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ई, ठीक है, ओके. ये हमारा ओरिजिन है. अभी ये ए से जब हमने, इसमें 4 स्टेप्स होंगे, ऐसे 4 नहीं, फर्स्ट स्टेप लर्न कर लो. हम एच को इंक्रीज करेंगे टिल व्हाट पॉइंट? वी विल इंक्रीज एच टिल अ पॉइंट पी सपोज. तो एच इज इंक्रीज टिल पॉइंट पी. तो क्या हो रहा है? बी, मैग्नेटाइजेशन. फील्ड इज इंक्रीज टिल पी पॉइंट, तो मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज टिल क्यू, ठीक है, क्यू तक के इंक्रीज हो, यानी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा है, प्रोडक्ट कितना मैग्नेटाइज हो गया, क्यू पॉइंट तक के वो मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है. अभी हमने क्या किया? अभी हमने सेकंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में हम इसी एच को रिड्यूस कर रहे हैं. अब देखो ये एच को हम रिड्यूस कर रहे हैं. एच इज व्हेन रिड्यूस्ड टू 0, एच व्हेन रिड्यूस्ड टू 0. ये देखो एच को इधर 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 लाया, यहां लाया, तो हमारा जो ई था ना, नहीं, एच वॉज व्हेन पी, हमारा एम वॉज एट क्यू, ठीक, इतना ज्यादा, ये लिखना भी जरूरी है. सो नाउ व्हेन एच इज रिड्यूस्ड टू 0, आपका बी या एम, इट इज हियर टिल एट पॉइंट ई. ई पे है ई पे, यानी क्या हुआ? फील्ड को आपने बंद कर दिया, फील्ड को आपने 0 कर दिया, लेकिन उसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो 0 नहीं हुआ. जो मैग्नेटाइजेशन था वो 0 नहीं हुआ. एच को आपने 0 पे ले आए, मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, यानी उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया. क्यों रह गया? क्यों रह गया? मैग्नेटाइजेशन रह गया क्योंकि उस मटेरियल की अपनी एक टेंडेंसी होगी, इट कीप्स दैट मैग्नेटाइजेशन. वहीं पे आएगा आपका हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट का लॉ या कंसेप्ट. कैसे आएगा बताती हूँ. अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया, एच को बढ़ाया, बी बढ़ा. सेकेंड स्टेप है एच को 0 लाया, बी घटा, लेकिन पूरा नहीं घटा,
H को पूरा घटा दिया लेकिन B पूरा नहीं घटा। अब हमको ना B को पूरा घटाना है। B को पूरा घटाने के लिए यानी इस B को यहाँ 0 पे लाना है, ये 0 पे लाना है। तो टू ब्रिंग B at 0 what we have to do, we have to reduce increase क्या H यानी फील्ड इंटेंसिटी को, बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। वी हैव टू इंक्रीज दिस H इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ये है ना, ये +1 है ना, ये +2 है, तो हमको -1 -2 -3। तो देखो H को मैंने इंक्रीज किया बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। H को मैंने इंक्रीज किया बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो व्हेन यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन H increased in negative direction, B tends to 0, यानी B अब हुआ 0। कितना आपको फील्ड इंटेंसिटी, कितना एनर्जी देना पड़ा एक मटेरियल को ये बोलने को कि भैया वापस आ जा, डायमैग्नेटिक हो जा, है ना, मैग्नेटिक बन गया था। ये कौन बिहेव करेगा? परमानेंट मैग्नेट, है ना। भी मुझे नहीं होना है, मुझे डीमैग्नेटाइज नहीं होना है। आई एम हैप्पी बीइंग अ मैग्नेट, वो बोलेगा नाउ आई विल अट्रैक्ट ऑल द अदर मेटल्स, फेरोमैग्नेट हो या पैरामैग्नेट हो, वो ये बोलेगा मुझे नहीं। तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए ना ठोकना पड़ेगा, ठोकना नेगेटिव, तब वो आएगा। अब हर बार जरूरी तो नहीं है भैया कि ठोकना जरूरी हो, तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा होने के बाद अपनी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, तो वो बिहेव कर देते हैं सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट मैग्नेट है। जो जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं और बोले भैया चल डीमैग्नेटाइज हो जा, तो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो दे आर सॉफ्ट, सो दे आर सॉफ्ट मैग्नेट। जल्दी मैग्नेटाइज होना और जल्दी डीमैग्नेटाइज होना, उसी का वो बहुत हार्ड है, बहुत ढीठ बच्चे हैं भैया। एक बार मैग्नेटाइज हुए तो वापस डीमैग्नेटाइज होने को ही नहीं चाहते, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सुधारना पड़ता है, तो दे आर हार्ड। So yes, the term itself tells they are hard to be demagnetized. ठीक है, तो आपको हिस्टेरेसिस लूप क्या गाइड करता है? सपोज एक कोई भी मेटल का, स्टील का आप हिस्टेरेसिस लूप, अभी यहाँ ये दिया है मैंने हार्ड मैग्नेटिक का हिस्टेरेसिस लूप। ये देखो स्टील का जो मैग्नेट, अच्छा कोऑर्सिविटी और ये बता देती हूँ पहले आपको, टर्म्स जो है इसमें बता देती हूँ। अब आपको इसी अपने ओरिजिनल ग्राफ से बताती हूँ। हियर इट इज, देखो तो पहला स्टेप देखो H है, ठीक है, M है, H को 0 से हमने एक पॉइंट तक के इंक्रीज किया, तो व्हाट हैपेंड, उसको एक मैग्नेटाइजेशन आया। सो देखो व्हेन H वाज मैक्सिमम M वाज मैक्सिमम, H वाज मैक्सिमम M वाज मैक्सिमम, फर्स्ट स्टेप हो गया। H रिड्यूस टू 0, H रिड्यूस टू 0, M did not get reduced to 0. M was a non-zero. Second step, right? Second step. So first step, second step, third step. Exactly. Now H increased, but in negative direction. M now became 0. ठीक है, तो ये जो पहले आपने जब H को 0 किया था ना, जब आपने H को 0 किया था, तो ये आपको एक OH, ये एक वैल्यू मिली, आपको ये वैल्यू मिली O एंड H। तो दिस OH टेल्स यू व्हाट, उसे कुछ तो भी रिटेन किया। क्या रिटेन किया? मैग्नेटिक बिहेवियर, तो रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी इज व्हाट, रिटेंटिविटी और रेमिनेंस, कुछ रिमेन हो गया उसके अंदर। टर्म को समझो, रिटेंटिविटी रिटेन हो गया, रेमिनेंस रिमेन हो गया, व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। सो दिस इज रिटेंटिविटी ऑफ रेमिनेंस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ M, यस, व्हेन H इज रिड्यूस टू 0। डेफिनेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। तो कोऑर्सिविटी क्या है, हमने नेगेटिव में H को बढ़ाया था, तो जब आपको O भी मिला, जब वो M 0 हुआ, तो कोऑर्सिविटी, यू हैव टू, बोले ना नेगेटिव किया, वो बच्चे को आपको मारना पड़ा उसको सुधारने को, वो हार्ड मैग्नेट है उसको ठोकना पड़ा आपको, नेगेटिव पे यू नीड टू बिकम कोर्स विद हिम, मतलब कोर्स, थोड़ा सा खुरदुरा, उसको थोड़ा, मतलब आपने कुछ इरिटेट किया या कुछ बैड रिएक्ट किया, तो देखो कोऑर्सिविटी ऐसे लर्न करो, कोर्स। सो इट इज वैल्यू ऑफ H, कोऑर्सिविटी गिव्स यू
Retentivity gives you value of M, coercivity gives you value of B, that is value of H, that reduces M to 0. तो coercivity is value of H when M comes to 0, मैग्नेटाइजेशन उसका 0 लाया, डेफिनेशन हो गया। तो एक और चीज, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड द मैग्नेटाइजेशन H। हिस्टेरेसिस लूप क्या बता रहे हैं, ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर है, डेंसिटी दैट इज B एंड H, उसके बारे में रिलेशन दे रहा है, हाँ दे रहा है। इट इज ऑफन रेफर टू एज BH लूप भी बोलते हैं, आप BH लूप बोलो या MH लूप बोलो। एनसीईआरटी में BH बोला है, BH से लर्न करो, कंसेप्ट समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हिस्टेरेसिस लूप we can determine a number of magnetic properties of a material। तो वही हो गया डाया, पैरा, फेरो। अभी चलो हिस्टेरेसिस लूप का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस व्हाट इट टेल्स, स्मॉलर द लूप एरिया, लूप का एरिया, जैसे ये एक है स्मॉलर एरिया, ये है बड़ा एरिया, एरिया बड़ा हो गया ना, एरिया बड़ा हो गया, स्मॉलर एरिया सिंबलाइजेस लेस हिस्टेरेसिस लॉस। जितना छोटा एरिया रहेगा वहाँ हिस्टेरेसिस लॉस, हीट लॉस कम रहेगा। जितना बड़ा है तो देखो ना उसको नेगेटिव में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हीट लॉस इज मोर, तो स्मॉलर द हिस्टेरेसिस लूप लेस इज द हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, हिस्टेरेसिस लूप अगेंस्ट प्रोवाइड्स यू वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, हाँ, वैल्यू ऑफ कोअर्सिविटी, हाँ। सो दैट्स द वे वी गेट to choose a perfect material to make a permanent magnet or the core of machines that becomes easier। कहाँ कौन सा मैग्नेट, कौन सा मटेरियल डालना चाहिए to behave like a magnet, हम जज कर सकते हैं by seeing a hysteresis loop of that particular material। So the BH graph gives you residual magnetism। Residual magnetism is nothing but आपका retentivity can be determined and thus choosing a material for a electromagnet as well। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो आप सपोज इंडक्शन में कर रहे हो, थोड़ी देर यूज किया, बंद किया, तो वापस एक मटेरियल को वापस नॉन मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। सो दे आर द सॉफ्ट मैग्नेट। तो कौन सा यूज करना, कहाँ पर सॉफ्ट यूज करना। परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाना पड़ेगा तो क्या आप सॉफ्ट मैग्नेट यूज करोगे क्या, जैसे फील्ड बंद किया तो वो बंद हो गया, उसने मैग्नेटाइजेशन छोड़ दिया, बात चल रही है परमानेंट की, तो सॉफ्ट मैग्नेट काम नहीं आएगा। यू नीड दैट वो हार्ड जिद्दी लोग जो बोले कि जहाँ मुझे बदलना ही नहीं है, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको हार्ड मैग्नेट लगेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको सॉफ्ट मैग्नेट लगेंगे। तो देखो मैंने ग्राफ भी दिया है, हार्ड मैग्नेट कहाँ यूज होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, हार्ड मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में, हार्ड मैग्नेट आपका परमानेंट मैग्नेट में। तो देखो ये सॉफ्ट मैग्नेट है और ये आपका स्टील का है, सपोज स्टील का ग्राफ है, हार्ड मैग्नेट्स, हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो देखो दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल की डेफिनेशन देख लो, मैंने एक जगह पे आपको दोनों की डेफिनेशन भी दी थी, हिस्टेरेसिस लूप भी दे दिया, हार्ड मैग्नेट पूछा आप ये कर लो, सॉफ्ट बोला आप ये कर लो, डिफरेंस बोला आप दोनों कर लो। चार्ट विल भी 2-3 बार देखोगे, आपकी आंख के सामने रहेगा। व्हाट आर दीज, दीज आर द मटेरियल विच हैव लो रिटेंटिविटी, लो कोअर्सिविटी, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस एंड अ हायर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। देखो यहाँ मैग्नेटाइजेशन ये यहाँ पर आ रहा है, एरिया कम है, हायर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, बट इनकी रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी शुड बी लो कंपेयर टू द अदर मटेरियल विच आर, यहाँ देखो रिटेंटिविटी ये एंड कोअर्सिविटी कंपेयर टू दिस सॉफ्ट मैग्नेट स्टील का ज़्यादा है, तो स्टील विल बी प्रेफर्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड सॉफ्ट आयरन विल बी प्रेफर्ड एज अ इन इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जहाँ चालू किया, काम किया उसने अपना, बंद किया, मैग्नेटाइजेशन वापस लूज, ठीक है। हार्ड मैग्नेट्स क्या है, दीज आर द मटेरियल हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी, लेकिन यहाँ पर आपको हिस्टेरेसिस लॉस, लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एंड हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो दोनों में रहता है, तो हाई सैचुरेशन, लेकिन दीज आर हाई रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी एंड हीट लॉस। 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। नाउ दे आर सुटेबल फॉर टेम्पररी मैग्नेट, डाल दिया, दे आर सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट। इन जो पॉइंट है ना, आप इनको 4 पॉइंट में भी कर सकते हो। सॉफ्ट मैग्नेट लो रिटेंटिविटी, हार्ड मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी, सॉफ्ट मैग्नेट लो कोअर्सिविटी, हाई कोअर्सिविटी एंड लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस
सॉरी स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉ और हार्ड मैग्नेट में लार्ज हिस्टेरेसिस लॉ, ये 3 पॉइंट आएंगे, ठीक है। हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन दोनों जगह है, अगर आप इंडिविजुअली इन पॉइंट को मेंशन कर रहे हो। एंड देन दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। सो नाउ यू हैव एग्जांपल, सॉफ्ट आयरन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ट्राई टू मेक एवरीथिंग इजी। मोटर्स, जनरेटर्स, जनरेटर्स में आपको हीट लॉस बहुत कम चाहिए रहता है, ठीक है, नहीं तो वो वहीं लॉस करेगा तो आगे क्या देगा। तो जनरेटर्स, म्यूमेटल्स ऑफ ऑटो कॉइल्स, मैग्नेटिक शील्डिंग, स्टॉली फॉर पल्स ट्रांसफॉर्मर्स, मैग्नेटिक एम्पलीफायर्स, ठीक है। ये हमको कहाँ लगते हैं, परमानेंट मैग्नेट में। स्टील, एल्निको, एल्कोमैक्स, टिकोनॉल आर द यूज इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। दीज आर दी मेटल्स। स्टील तो अपन ने यहाँ दे दिया, एल्निको भी यूज होता है, एल्कोमैक्स भी होता है, ये एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, दे आर यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मीटर्स में भी डालते हैं, जहाँ उसको लगातार काम करना, लगातार तो मैग्नेटिक बिहेवियर होना विद एंड लाउड स्पीकर में, ठीक है। क्यूरीज टेम्परेचर डन। हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट मैंने तो डिफरेंस में ही सब बता दिया, ठीक है। और डिटेल आप पढ़ना चाहो तो इनमें जा सकते हो, वहाँ पर भी है, आई हैव गिवन ऑन 1 पॉइंट। सो हियर वी कंप्लीट with our magnetism and matter. So all the best for your exams. Prepare hard, do well. Bye bye.